एक तो ये पन्नू है, मैं पन्नू से ये पूछना चाहता हूँ। पन्नू बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों रहते हो? एक बात बताओ यार। तुम कभी प्रधानमंत्री मोदी जी से, कभी डोवाल साहब से, तुम सबसे लड़ाई करते रहते हो, सबको धमकियां देते रहते हो। कभी तुम कहते हो कि एयर इंडिया का जहाज़ गिरा दोगे, कभी तुम कहते हो पार्लियामेंट में हमला कर दोगे। पन्नू देखो, तुम्हें तो हम इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा यहाँ पे हमने गुड्डा बना के रखा। देखो यहाँ पे बैठ जाओ बेटा आराम से। हाँ, वेरी गुड। अब देखो ये हो क्यों रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये हो क्यों रहा है। पन्नू को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डोवाल साहब का नाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब पन्नू कोई नॉर्मल बात नहीं करता। पन्नू की एक आदत है, पन्नू ने आज तक एक सुई उठा के यहां से यहां नहीं रखी। पन्नू इज अ कंप्लीट फेलियर इन लाइफ। पन्नू हैज अचीव नथिंग, जीरो। पन्नू का सिर्फ एक क्लेम टू फेम ये है कि वो मोदी जी को लेके, भारत को लेके कुछ कुछ बोल देता है, भारत का मीडिया इसको उछाल देता है। पन्नू गेट्स हिज 15 सेकंड्स ऑफ फेम, देन पन्नू इज फाइन। अब देखना, पन्नू ने ये इल्जाम लगाया है, ये केस फाइल करा है, केस फाइल कर दिया उसने, दे दिया $1000, केस फाइल हो गया। अब पन्नू क्या करेगा? 3 महीने के लिए चुप हो जाएगा, फिर 3 महीने के बाद ये जागेगा नींद से, फिर कुछ बकवास करेगा, फिर सुर्खियों में आएगा, फिर सो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये काम हुआ क्यों है और पन्नू ने ये काम क्यों कराया है, किसने पन्नू से करवाया है। पन्नू क्या कह रहा है कि 2023 में उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। यही बोल रहा है पन्नू कि 2023 में मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन वो विफल हो गई। वो जो प्लानिंग थी वो विफल हो गई, फेल हो गई। फिर पन्नू कह रहा है कि यार निज्जर को 2023 में मारा था। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये 2023 के बाद पन्नू 1 साल के बाद क्यों जागा है? अचानक पन्नू की नींद खुली और पन्नू बोला मैं डोवाल साहब के ऊपर केस करूंगा। कारण क्या है भाई? केस तुम 1 साल पहले करते, जब तुम हल्ला कर रहे थे पूरे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे मारने की कोशिश है। यार मैं एक बात बताऊं, ये सब झूठी बातें हैं। पन्नू को मारना कोई मुश्किल है यार? पन्नू को मारना होता बहुत पहले निपटा देते। पन्नू को मारना कोई मुश्किल है? ये सब क्या होता है ना कि ये सब प्लानिंग होती है। मैं आपको समझाता हूं। मोदी जी जा रहे हैं 3 दिन के लिए यूएस। मोदी सरकार के ऊपर केस कर दिया आपने, डोवाल साहब। अब जब भी मोदी जी जाते हैं उनके साथ डॉक्टर जयशंकर और डोवाल साहब भी जाते हैं, और यूएस का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है डोवाल साहब भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप पहले इनके ऊपर केस कर दो। इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर केस करेंगे यूएस कोर्ट। अब पन्नू क्या बोल रहा है ये देखिए। पन्नू क्या बोल रहा है? पन्नू बोल रहा है कि टू होल्ड द मोदी गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अ यूएस कोर्ट। वर्डिंग्स देखिए, मोदी गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबल करेंगे यूएस कोर्ट के सामने, जैसे यूएस कोई खुदा है। ये खालिस्तानियों को तो लगता है ना कि गोरी चमड़ी वाला मिल गया भगवान है, तो उसके पैर वैर पकड़ लेते हैं, राइट? ये सारे खालिस्तानियों के साथ ही मेंटल प्रॉब्लम है। कनाडा, वो कनाडा पहुंच गए, कनाडा यूके पहुंच गए, इन्होंने जहां गोरा देखा उन्होंने उसको भगवान करार दे दिया कि यही भगवान है, यही खुदा है। ये खालिस्तानियों के साथ एक प्रॉब्लम है बड़ी। तो ये कह रहे हैं कि होल्डिंग मोदी गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अ यूएस कोर्ट। ये करवाया किसने दोस्तों? ये अमेरिकन डीप स्टेट ने करवाया है, सीआईए ने करवाया है। ये सीआईए ने क्यों करवाया है? क्योंकि अब मैं बताता हूं अमेरिकन क्यों करवाएंगे। अब आप बोलेंगे साहब वो तो दोस्त हैं। देखिए, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने फायदे का देखते हैं। भारत भी यही काम करता है, अमेरिका भी यही काम करता है, कोई इसमें दूध का धुला नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट।